नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भीड़ के बीच बच्ची लहरा रही थी प्रधानमंत्री की तस्वीर, फिर पीएम मोदी ने एसपीजी को बच्ची से तस्वीर लाने का दिया निर्देश। प्रज्वल रेवन्ना का बचाव करने का सवाल ही नहीं, आरोप साबित हुए तो करेंगे निर्मम कार्रवाई, बोले एचडी कुमारस्वामी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस का नोटिस, 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। गृह मंत्री शाह के एडिटेड वीडियो का मामला। एटीएम मशीन में रखे 8 लाख रुपए जल गए, तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में हुई यह घटना। बिहार के बगहा में आग का तांडव, 250 घर जले, झुलसने से 2 लोगों की मौत। राजस्थान अजमेर में नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम मस्जिद में घुसकर मौलवी की पीट कर की हत्या। अब समाचार विस्तार से। लीडर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक खेड़ी के नेतृत्व में और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रशेखर चंचेट्टी की उपस्थिति में दलित नेता चंद्रकांत मिराटे और जगन्नाथ हुन्ना एडलापुर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। चंचेट्टी ने पार्टी शाल ओढ़कर उनका पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर संतोष पाटिल आयसपुर, अरुण चिट्टा, गोपाल दोड्डी चिट्टा, यशोदास, संजू कुमार गोरनली आदि उपस्थित थे। केबी न्यूज के कैमरामैन कपूर राज की कवरेज। कर्नाटक के बागलकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान वह कांग्रेस पर जमकर बरसे। इसी रैली में दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला। दरअसल पीएम मोदी जब रैली को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उनका ध्यान एक बच्ची पर गया जो हजारों की भीड़ के बीच पीएम मोदी की एक तस्वीर दिखा रही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री की नजर बच्ची पर पड़ती है और वो अपनी सुरक्षा में लगे एसपीजी कमांडो से बच्ची से तस्वीर लाने के लिए कहते हैं। इसके बाद मंच से वह बच्ची से फोटो के पीछे अपना नाम और पता लिखने के लिए बोलते हैं। पीएम मोदी बच्चे से वादा भी करते हैं कि वह उसे चिट्ठी जरूर लिखेंगे। इस पूरे वाकये का वीडियो भी सामने आया है। 35 सेकंड के इस वीडियो में नजर आ रहा है कि मंच से पीएम मोदी के बोलने के बाद एसपीजी कमांडो बच्चे से तस्वीर ले लेते हैं। इसके बाद बच्ची अपनी खुशी जाहिर करती है। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि उनके भतीजे और हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर उनका बचाव करने का कोई सवाल ही नहीं है और अगर विशेष निवेश किया गया तो पार्टी निर्दयी कार्रवाई करेगी। प्रज्वल रेवन्ना हासन से भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार हैं, जहां शुक्रवार को मतदान हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, जो राज्य जेडीएस प्रमुख भी हैं, उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा सहित परिवार के अन्य सदस्यों का नाम विवाद में घसीटे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। जारी किए नोटिस के मुताबिक सीएम रेड्डी समेत 5 लोगों को 1 मई को दिल्ली बुलाया गया है। इन सभी ने वीडियो को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। सूत्रों के मुताबिक सीएम रेड्डी को पुलिस ने उस मोबाइल को भी साथ लाने को कहा है जिससे उन्होंने ये वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को इस मामले में आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया था। मेरठ जिला में पुलिस वाहनों की जांच के दौरान बोधमठपल्ली चेकपोस्ट पर भाजपा उम्मीदवार बीबी पाटिल की कार चेकिंग के दौरान 1 लाख नकदी जब्त की गई। टेकमल पुलिस ने कैश को सीज कर दिया। जहीराबाद से मोहम्मद इमतुल्लाह की रिपोर्ट। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक एटीएम में आग लग गई। 8.12 लाख रुपए नकद जलकर राख हो गए। जानकारी के मुताबिक कोदाद मंडल के गौडीबंदा गांव के एटीएम मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया। इस दुर्घटना में मशीन में जमा किया गया धन जल गया। सूत्रों के अनुसार बीती रात चोरों ने एटीएम चोरी करने का प्रयास किया। पैसे निकालने के लिए एटीएम में अंशिका तोड़फोड़ की गई, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा और वे वहां से चले गए। लुटेरों के जाने के कुछ ही देर बाद एटीएम मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया। वहीं कैश पूरी तरह जल गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच कर रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सोलापुर में रैली कर रहे हैं। इसी दौरान पीएम मोदी ने शिवसेना और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास तो 5 साल के लिए 5 अलग अलग प्रधानमंत्री हैं। वहीं शिवसेना के बड़बोले नेताओं ने कहा है कि उनकी पार्टी में तो पीएम पद के कई चेहरे हैं। समाजवादी पार्टी एसपी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को 29 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर हमला करते हुए उसे दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार बताया है और साथ ही कहा है कि आरक्षण खत्म करने का मंसूबा रखने वाला यह परिवार अब चुनाव में वोट के लिए आरक्षण खत्म नहीं करने की बात कर रहा है। बता दें कि यादव ने एटा में आयोजित एक चुनावी जनसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी साजिश के तहत हर क्षेत्र को निजी हाथों में बेचकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन समाजवादी लोग उसे कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने संघ परिवार पर निशाना साधते हुए किसी का नाम लिए बगैर कहा, भाजपा को हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन उनके साथ दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता है। बिहार के बगहा में आग का तांडव देखने को मिला है। बगहा पुलिस जिले के टकराह प्रखंड के जागीराहा हरिजन बस्ती में आग ने कहर बरपाया। इस अगलगी में भीषण जान माल की क्षति हुई। इस आग में 250 के करीब घर जल गए हैं। वहीं 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। वहीं 2 बच्चियां लापता है जिनकी तलाश हो रही है। दोनों बच्चियों के मरने की भी आशंका है। जागीराहा के मुखिया चंद्रबाबू व पूर्व मुखिया विनोद यादव ने बताया कि सोमवार की दोपहर में करीब 1 बजे आग लगी। आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि इस आग में 250 के करीब घर जलकर राख हो गया। इसके साथ ही 2 लोग इस आग में जिंदा जल गए तथा 2 बच्चियां इस आग में लापता है, जिनको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। अभी शव प्राप्त नहीं हो सका है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर समान नागरिक संहिता यूसीसी का मुद्दा उठाया। ममता ने इसे बीजेपी की राजनीतिक चाल करार देते हुए कहा कि यूसीसी से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बैक टू बैक रैलियों को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर मतदान के शुरुआती चरणों में हार के डर से विभाजनकारी रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा, जब भी चुनाव होते हैं वे सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए किसी न किसी मुद्दे का इस्तेमाल करते हैं। इस बार वे यूसीसी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि यह एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, लेकिन यह यूसीसी राजनीतिक बयानबाजी के अलावा और कुछ नहीं है और इसमें हिंदू नहीं है। बनर्जी ने कहा कि देश भर में भाजपा विरोधी भावना बढ़ रही है, जो पहले 2 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट हो गई है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी से 2019 में राहुल गांधी को हरा दिया था। बीती रात को स्मृति ईरानी हेलमेट लगाकर उत्तर प्रदेश के अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में स्कूटी पर राइड करते हुए और लोगों से मिलते हुए नजर आई थी। 48 वर्षीय स्मृति ईरानी लोगों के साथ सेल्फी और तस्वीरें लेते हुए दिखाई दी। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की और अपने क्षेत्र का जायजा लिया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे के तहत नई दिल्ली के मिस्दाक अपार्टमेंट की बालकनी की छत पर एक शिशु फंस गया था, जिसके पड़ोसियों ने जान बचाई। यह घटना चेन्नई के विजयन स्टेफोर्ड अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर हुई। 8 महीने का बच्चा खेलते समय 4थी मंजिल से 2री मंजिल की बालकनी की छत पर गिर गया। इसी बीच स्थानीय लोग जुट गए और नीचे पड़े
शेड को पकड़ लिया तथा कुछ लोगों ने बालकनी से बच्चे की जान बचाई। बच्चे को वहां फंसा देख लोग सहम गए और उनकी सांसें अटक गई। जैसे ही बच्चे की जान बची तो सभी ने तालियां बजाई और खुशी मनाई। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सुनीता केजरीवाल और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता और आम आदमी पार्टी आप नेता आतिशी दोपहर करीब 12:40 पर तिहाड़ पहुंची। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आतिशी ने कहा कि मुलाकात के दौरान सीएम ने सबसे पहले दिल्ली के लोगों का हालचाल पूछा। मैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलकर आई हूं। मैंने उनसे पूछा आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात रहने दो, दिल्ली की जनता के बारे में बताओ, बच्चों को किताबें मिल रही हैं या नहीं, मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहा है। उन्होंने पूछा कि दवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध है या नहीं। उन्हें दिल्ली के लोगों की बहुत ही चिंता है। उन्होंने महिलाओं के लिए एक संदेश भी दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही दिल्ली में महिलाओं के लिए प्रति माह 1000 रुपए देने के वादे की घोषणा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मुझसे कहा है कि दिल्ली वालों को पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गर्मी आ रही है, दिल्ली की जनता को पानी मिलता रहे। राजस्थान के अजमेर में एक मस्जिद के मौलवी को 3 नकाबपोश लोगों ने कथित तौर पर पीट कर मार डाला। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। यह घटना शनिवार की है जब पीड़ित मोहम्मद महिर 6 बच्चों के साथ कंचन नगर में स्थित रामगंज की एक मस्जिद में सो रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर मस्जिद में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश के रामपुरा निवासी 30 वर्षीय मौलवी पर लाठियों से हमला किया। जैसे ही बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे तो अज्ञात आरोपियों ने उन्हें भी मारने की धमकी दी। उन्होंने मौलवी का फोन भी हटा लिया ताकि बच्चे मदद के लिए किसी को बुला ना सके। आरोपियों के भागने के बाद बच्चे मस्जिद से बाहर आए और अपने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भीड़ के बीच बच्ची लहरा रही थी प्रधानमंत्री की तस्वीर। फिर पीएम मोदी ने एसपीजी को बच्चे से तस्वीर लाने का दिया निर्देश। प्रज्वल रेवन्ना का बचाव करने का सवाल ही नहीं, आरोप साबित हुए तो करेंगे निर्मम कार्रवाई, बोले एचडी कुमारस्वामी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस का नोटिस, 1 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। गृह मंत्री शाह के एडिटेड वीडियो का मामला। एटीएम मशीन में रखे 8 लाख रुपए चल गए। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में हुई यह घटना। बिहार के बगहा में आग का तांडव, 250 घर जले, झुलसने से 2 लोगों की मौत। राजस्थान अजमेर में नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम मस्जिद में घुसकर मौलवी की पीट कर की हत्या। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।